अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आजकल बहुत इन है, हम हर जगह से सुनते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, अगर कुछ भी नहीं आता तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। हर किसी फील्ड के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी स्किल है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, उसकी एग्जांपल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसे सीख सकते हैं और ये किस किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली हमारे पास एक आर्ट है, यानी कि एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप विजुअल कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, आप ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि हम देख लेते हैं यूट्यूब थंबनेल हो जाते हैं, ठीक है। अब आप किसी यूट्यूब वीडियो को देखते हैं तो आप पहले उसके थंबनेल से अट्रैक्ट होते हैं, उसकी पिक्टोरियल फॉर्म देखते हैं कि वो क्या शो कर रहा है और वीडियो किस बारे में है। तो बेसिकली ये एक फ़र्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्लाइंट को, किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, कि अगर आपका यूट्यूब थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो ही आपका जो क्लाइंट होगा वो आपकी यूट्यूब वीडियो देखेगा, वो आपकी चीज़ों से इंस्पायर होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि आपने किसी को, अब जैसे बैनर्स हो जाते हैं वेबसाइट के या फिर आपके पास कोई भी लोगो हो जाता है ब्रांड का, तो ये चीज़ अगर आपके पास अट्रैक्टिव होगी, यानी कि अच्छे से विजुलाइज होगी, तो आपके क्लाइंट्स जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आजकल हर कोई क्यों कह रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सी वजह आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये गुड फ्रीलांस स्किल है, इससे आप अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं लोगोस बनाने, कहीं बैनर्स बनाने हैं, कहीं थंबनेल्स बनाने हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको ये ब्रांड आइडेंटिटी किस तरह से क्रिएट करते हैं वो सिखाती है और ये आपको हर इंडस्ट्री में काम आएगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, यानी कि आपकी सबसे पहले जो नज़र जाती है वो किसी भी ब्रांड के लोगो पे जाती है, किसी भी यूट्यूब वीडियो की थंबनेल पे जाती है। तो ये आपके पास अच्छी होनी चाहिए स्किल, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप प्लान को किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहला जो स्टेप 1 है हमारे पास वो है कि आपने बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है कि डिज़ाइन की बेसिक्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी आपको समझनी होगी कि किस तरह से कलर्स जो है वो आपस में मैच होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। जैसे कि रेड और ब्लू जो है वो पर्पल बनाता है, ठीक है। और किस तरह से वो इमोशंस क्रिएट करते हैं, यानी कि रेड हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, एक्साइटमेंट के लिए, और ब्लू हमारे पास काम। तो आपने उनकी इमोशन को समझना है, आपने उनको देखना है कि वो आपस में मिक्स होकर कौन सा बना रहे हैं कलर, एक न्यू कलर बन रहा है। तो ये कलर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपने बेसिक्स समझनी है। बेसिक्स में सबसे पहले कलर थ्योरी आ जाती है। उसके बाद आ जाता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हमारे पास जितनी भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि अगर आपने हेडलाइंस के लिए कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, आपने बॉडी टेक्स्ट के लिए कौन सा फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, और इसके अलावा स्पेसिंग जैसे आपने करनी है वो बहुत मैटर करती है कि हेडलाइंस के दरमियान कैसी स्पेसिंग होनी चाहिए और फिर बॉडी टेक्स्ट के दरमियान कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेआउट एंड अलाइनमेंट्स। अब लेआउट एंड अलाइनमेंट्स में क्या होता है कि आपने टेक्स्ट और पिक्चर्स को किस तरह से नीट और क्लीन वे में इस तरह से लिखना है, इस तरह से रखना है कि वो एक ऑर्गेनाइज लगे, यानी कि वो एक अलाइन वे में लिखते हुए नज़र आए। इसके अलावा हमारे पास विजुअल हायरार्की आ जाती है। विजुअल हायरार्की में क्या होता है कि आपने ये बताना है कि कौन सा पार्ट है आपके डिज़ाइन का जो सबसे पहले जो कस्टमर है या फिर क्लाइंट है उसकी आई को कैच करे, ठीक है। यानी कि अगर आप टाइटल बना रहे हैं तो आपने वो बिग और बोल्ड रखना है और डिटेल्स को आपने छोटा लिखना है। इससे क्या होगा कि आपने ये ध्यान में रखा कि आपका अगर क्लाइंट और कस्टमर अगर वो चीज़ देखेगा तो सबसे पहले उसके आई कैचिंग क्या होगा, टाइटल, क्योंकि टाइटल ही आपका मेन है, वही आपके बारे में बता रहा है कि आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विजुअल हायरार्की का ध्यान रखना है कि आपने बोल्ड क्या चीज़ें रखनी हैं और स्मॉल क्या चीज़ें रखनी हैं। अब स्टेप 1 में हमने ये सब चीज़ें तो देख ली कि बेसिक्स क्या होती हैं, कलर थ्योरी क्या होती है, टाइपोग्राफी क्या होती है, अलाइनमेंट्स और लेआउट क्या होते हैं, और विजुअल हायरार्की क्या होती है। अब स्टेप 2 आ जाता है। स्टेप 2 में क्या है कि आपने एक टूल को चूज़ करना है और उसमें से लर्निंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। यानी कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डिज़ाइन बना सकें विदाउट अ टूल, क्योंकि ये एक पेंसिल होती है। अब इसमें हमारे पास 2 टूल्स जो हैं वो बहुत इन हैं, जो कि है कैनवा और दूसरा है हमारे पास फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। ये प्रो में आ जाता है और कैनवा हमारे पास ईजी में आ जाता है। तो कैनवा ज़्यादातर यूज़ होता है यहाँ पे।
जिसमें आप क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं टेक्स्ट और इमेजेस को, और पोस्टर्स बनाते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं, लोगोस बनाते हैं। ये बिगनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रो हैं यानी कि आप बहुत एडवांस टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ़ोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस वे में है। अच्छा, जब आपने स्टेप 1 में बेसिक्स देख लिए, स्टेप 2 में आपने टूल को चूज़ कर लिया, अब स्टेप 3 हमारे पास क्या आता है, प्रैक्टिसिंग विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने लोगो बनाना है बेकरी के लिए, क्लोथिंग ब्रांड के लिए, या फिर अपने नाम का लोगो बनाना है। कोई भी लोगो बनाना सीखें, कोई भी पार्टी फ्लायर बनाना सीखें, या फिर कोई भी यूट्यूब थंबनेल, आपका कोई भी फेवरेट चैनल है उसका थंबनेल बनाना सीखें, या फिर आप सोशल मीडिया पोस्ट भी लिख सकते हैं जैसे कि सेल 50% ऑफ। इस तरह की चीज़ें बनाएं ताकि आप प्रैक्टिस करें और इम्प्रूव कर सकें अपने आइडियाज़ को, अपने डिज़ाइंस को। और इसमें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन आइडियाज़। आप प्रिंटरेस्ट से देख सकते हैं, बिहेंस वेबसाइट है उससे देख सकते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब इन 3 स्टेप्स के बाद हमारे पास 4th स्टेप आ जाता है, जो कि ये आ जाता है कि आपने अब अपनी फ़ाइल्स को सेव कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ डिज़ाइन किया है और अब आपको उसको सेव करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन या वेब के लिए कर रहे हैं तो आपने कौन सी फ़ाइल टाइप रखनी है, कौन सा कलर मोड रखना है, कौन सा DPI रखना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है, यूज़ फॉर फाइल टाइप, कलर मोड, DPI। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑनलाइन या वेब के लिए कुछ बना रहे हैं तो आपने उसकी फ़ाइल टाइप JPG या फिर PNG में रखनी है, और उसका कलर मोड RGB होना चाहिए, और उसकी DPI 72 होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपने प्रिंटिंग स्टफ़ के लिए बनाया तो आप PDF फाइल टाइप रखें उसकी, और उसका कलर मोड CMYK रखें, और उसका DPI 300 होना चाहिए। फिर एडिटिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एडिटिंग स्टफ़ है तो फिर उसको PSD या AI में करेंगे, और फिर उसका कलर मोड RGB और CMYK होगा, और इसका भी सेम 300 DPI होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब आपने अपनी फ़ाइल्स को सेव और एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, ताकि उसमें कोई मसला ना आए। ओके, अब ये 4 स्टेप्स हो गए। अब 5 स्टेप में आ जाता है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये आपका शो करता है बेस्ट डिज़ाइन जो कि आपको जॉब्स ऑफ़र करवा सकता है, फ्रीलांस वर्क दे सकता है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करा सकता है आपके काम से। तो पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, अब जब आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया तो आप उसको अपलोड कहाँ कर सकते हैं, बिहेंस ऐप है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अपलोड योर डिज़ाइंस, और कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी और भी ऐप्स हैं जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन टू गेट द वर्क, और ये इंक्लूड करता है लोगो डिज़ाइन, फ्लायर्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया डिज़ाइन, हर चीज़ आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन ऐप्स पे। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़रूरी पता होने चाहिए कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए, आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का सोच रहे हैं तो ये 5 स्टेप उसमें बेसिक्स हैं, यानी कि सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए डिज़ाइन की। फिर उसके बाद आपने एक टूल सेलेक्ट करना है। फिर स्टेप 3 आप ये होना चाहिए कि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब उस टूल को यूज़ करना है हर तरीके से ताकि आपको हर तरह का काम आए। फिर उसके बाद आपने अपना सेव और एक्सपोर्ट फाइल्स का देख लेना है, और फिर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। इस तरीके से ये पूरे स्टेप्स फॉलो करके आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह काम भी मिल जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। होपफुली ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।